हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द मीडियम बाय विच कार्बन साइकिल टेक्स प्लेस? ऑप्शन ए थ्रू एटमॉस्फेयर, ऑप्शन बी थ्रू ओशन, ऑप्शन सी थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिज्म एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कार्बन साइकिल है उसके डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स कौन से जिनके थ्रू वो ऑपरेट होती है. तो इस क्वेश्चन के लिए कि कॉन्सेप्ट है कार्बन साइकिल. कार्बन साइकिल. अब कार्बन साइकिल किस टाइप की साइकिल होती है? इट इज द गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल. क्यों? क्योंकि जो कार्बन होती है इट इज मेजरली प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म एज अ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होती है और इसीलिए इसकी जो रेगुलेटिंग साइकिल है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, वो कैसी होती है? गैसियस टाइप की. सो इन द गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल रिजर्वायर क्या होता है? इट इज द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेयर कैसे एक्ट करता है? रिजर्वायर की तरह एक्ट करता है, जिसमें से कार्बन को क्या किया जाता है? विड्रॉ किया जाता है. और कार्बन रिटर्न भी कहाँ होती है? एटमॉस्फेयर में होती है. सो अगर हम कार्बन साइकिल को ड्रॉ करें तो सबसे पहले क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, इट इज फर्स्ट टेकन अप बाय द ग्रीन प्लांट्स. कौन टेकअप करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर? दे आर दी प्लांट्स. और किस प्रोसेस के लिए टेकअप करते हैं? फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन किया जाता है वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म द ग्लूकोज और द ऑर्गेनिक मैटर. अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसका यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. किसमें यूज किया जाता है? इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी का जो यूज होता है प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए करते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इन दिस रेस्पिरेशन, इट गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिटर्न हो जाती है. अब ये जो प्लांट्स हैं जो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, दे आर ऑल्सो फीड अपॉन बाय द एनिमल्स. दे आर ऑल्सो फीड अपॉन बाय द एनिमल्स. अब एनिमल्स इस ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. और रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. एनर्जी का यूज एनिमल्स अपने मेटाबॉलिज्म के लिए करते हैं. और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, दैट गोज बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. अब ये जो एनिमल्स होते हैं, जब इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेड बॉडीज ऑफ दीज एनिमल्स. अब जब इन डेड बॉडीज की क्या होती है? डिकम्पोजिशन होती है या फिर इनकी बर्निंग होती है. ओके, बाय द बर्निंग ऑफ दीज डेड बॉडीज और इनकी डिकम्पोजिशन के बाद भी कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, विच विल अगेन गो बैक टू द एटमॉस्फेयर. वो एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है. डेड बॉडीज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल्स. और उनकी बर्निंग से भी क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, विच विल गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर. अब जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द ओशंस. कौन रेगुलेट करते हैं इन्हें? ओशंस. अब ओशंस में क्या होता है? देयर इज एक्वेटिक फूड चेन होती है. सो जो फाइटोप्लैंक्टन से होते हैं, दे यूज मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड और उसको क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं इन दी एक्वेटिक फूड चेन. और क्या बनाते हैं? कैल्केरियस सेडिमेंट्स बनाते हैं, जो इन रिटर्न दे फॉर्म्स दी रॉक्स एंड दीज रॉक्स विल टर्न इनटू सम अदर ऑर्गेनिक matters by the several reactions of microbes and other activities.
और उसके बाद जो क्या है रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है एंड इट इज अगेन गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब जो ओशंस में रेगुलेट हुई है, अब ओशंस में क्या होता है, देयर इज अबाउट 71% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करता है, इट इज द सेकेंड रिजर्वायर फॉर द डिसॉल्व्ड कार्बन। अब ये जो कैल्केरियस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये रॉक्स में जब कन्वर्ट हो जाती है, सो रॉक्स में क्या होता है, देयर इज एक्टिविटी ऑफ मेनी माइक्रोब्स जो क्या बना रहे होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बना रहे होते हैं। सो इन दोज एक्टिविटीज कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है रॉक्स में से एंड दे गेट डिसॉल्व इनटू दोज fossil fuels and the burning of those fossil fuels makes the release of carbon dioxide और वो कहाँ रिटर्न हो जाती है, एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कार्बन साइकिल है उसके मीडियम कौन कौन से हैं। सो ऑप्शन ए इज एटमॉस्फेयर। सो यस, एटमॉस्फेयर क्या है, एक रिजर्वायर भी है, तो यहाँ से क्या है कार्बन साइकिल ऑपरेट होती है। ऑप्शन बी थ्रू ओशन। सो यस, ओशन से भी कार्बन साइकिल ऑपरेट होती है। जो ओशंस है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स। तो यस, जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं दे परफॉर्म रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन में क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड विच विल गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द कार्बन साइकिल। और जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें भी क्या होता है, कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो जब इन डेड ऑर्गेनिजम्स को बर्न किया जाता है और इनकी डिकम्पोजिशन होती है, सो कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड विच विल गो बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। So these are the mediums of carbon cycle. So for this question, the most appropriate answer is option D, all of the above. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.